बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल एडुटिक्स 34 पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग झारखंड के सदान पर डिस्कस करने वाले हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट या झारखंड में आयोजित होने वाली कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। दोस्तों झारखंड में संथाल, उरांव, मुंडा से लेकर अन्य लगभग 32 प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा झारखंड में और भी मूल निवासी है, लेकिन वे जनजातियां नहीं है, जो गैर जनजाति है। इन्हीं गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो मूल निवासी है वो हमेशा जनजातीय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मूल निवासी है झारखंड में जो गैर जनजातीय हैं, जिसे हम लोग सदान के नाम से जानते हैं। झारखंड में कुल जनसंख्या में देखा जाए तो सदान का लगभग 60% है, यानी झारखंड में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का 60% जनसंख्या सदानों की है। सदान शब्द जो है वास्तव में सद प्लस आन से बनी हुई है, सद प्लस आन से बनी हुई है और यह एक नागपुरी भाषा का शब्द है। सदान शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है बैठना या बस जाना होता है। झारखंड में प्रजातीय दृष्टि से सदान जो है वो आर्य समुदाय से आते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले जो लोग होते थे उन्हें आदिवासियों द्वारा दीकू कहा जाता है। तो दीकू और सदान में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो दीकू जो है वो झारखंड से बाहर आकर झारखंड में बसे थे और सदान जो है झारखंड के मूल निवासी थे, लेकिन वे गैर जनजातीय थे। सदानों का मुख्य पेशा जो है वो कृषि कार्य है। सदानों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि कार्य है, याद रखिएगा। सदानों की भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है। सदान लोगों की जो भाषा होती है उन्हें सदानी कहा जाता है या सादरी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आते हैं, जैसे कि खोटा, नागपुरी, पंचबरगनिया, कुरमाली, प्लामो। ये सभी भाषा जो है वो सदानों की भाषा है। इन भाषाओं को सदानी या सादरी कहते हैं। सदानों की अगर सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करें तो उनकी व्यवस्था कुछ जनजातियों की तरफ पितृसत्तात्मक होती है। सदानों में मातृ एवं पितृकुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। जातिगत दृष्टि से अगर देखें तो सदानों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अगर जातियों के आधार पर अगर हम लोग सदान को बांटेंगे तो इसे दो भाग में बांट सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सदान हैं। तो ऐसे सदान जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं। मतलब ऐसे सदान लोग जो झारखंड में निवास तो करते हैं, उसके साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में, भारत के अन्य हिस्सों में निवास करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हुआ, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर। ये सभी सदान जाति हैं जिसको हम लोग एक कैटेगरी में बांटते हैं, जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं। और दूसरे कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं वैसे सदान जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, या बोल सकते हैं हम कि मुख्य रूप से झारखंड में ही निवास करते हैं, यानी ज़्यादा संख्या इनकी झारखंड में है, जैसे बड़ाइक, देसावली, परमानिक, भुइयाँ, पान, रोतिया, धानु, पाइक, तांत्रिक, स्वासी, रक्सेल, लोहड़िया। ये सब कुछ जातियां हैं। ये जो सदान है जो झारखंड में ही मुख्य रूप से निवास करते हैं। सदानों का धर्म पर चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार के सदानों का धर्म? तो सभी सदानों का धर्म जो है एक जैसा नहीं है। इनमें से कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है। बौद्ध, जैन, कबीरपंथी या अन्य धर्म के लोग भी सदान में शामिल आते हैं। आज से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व सदान जो है वो जैन धर्म को मानते थे। कुछ सदान जैनियों की तरह सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे और मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जो सदान हुए या फिर जनजातियाँ हुआ वो वक्त के साथ बदल रहे हैं और दूसरे देशों के साथ कनेक्ट हुए, दूसरे समाज के साथ, देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट हुए, तो अपनी जो संस्कृति है उन्हें थोड़ा थोड़ा वो छोड़ रही है, नए संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कुछ सदान ऐसे हैं जो जैन धर्म की तरह सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते और मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। कुछ सदान जो है सूर्य तथा मनसा के उपासक है, सूर्य भगवान तथा मनसा माता की पूजा करते हैं। सदान लोग डायन, भूत प्रेत तथा ओझा आदि में भी विश्वास करते हैं और ऐसा झारखंड की बहुत सारी जनजातियाँ भी करती है। सदानों द्वारा मुख्यतः होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्यौहार, इसके साथ साथ सोहराई, कर्मा, टूसू जैसा आदिवासी त्यौहार को भी मनाते हैं। चूँकि झारखंड में 32 जनजातियां हैं और सदान हैं। झारखंड में सदान की जो धर्म है, जैसे हिंदू,
इस्लाम, जैन, बौद्ध, इनके साथ साथ जो सरना धर्म है, जो आदिवासियों की जनजातियों की धर्म है, उसमें काफ़ी कुछ एक जैसा प्रवृत्ति देखने को मिलती है, क्योंकि इनका संपर्क जो था आपस में वो प्राचीन काल से ही एक दूसरे के साथ रहा है। जनजातियों की भांति सदानों के गांव में भी अखरा होती है और सेम वैसे ही डोमकच, झूमर, घटवारी, जामदा, चोकरा, संताल नृत्य, राजपूत नृत्य, इन सभी नृत्यों का प्रचलन है सदान समाज में। यानी सदान समाज में जनजातियों की भांति बहुत सारे नृत्य की जाते हैं, उनके गांव में भी अखरा होती है। सदानों की शारीरिक संरचना की चर्चा की जाए तो आर्य, द्रविड़ तथा आस्ट्रिक तीनों संरचनाओं के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। यानी सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा आस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सदानों की वस्त्र पर चर्चा करें तो इनका वस्त्र मुख्य रूप से धोती, कुर्ता, गमछा, चादर ये सभी होते हैं। लेकिन वर्तमान में आधुनिक युग से कनेक्ट होकर ये लोग भी वर्तमान में जींस पैंट और नए ड्रेस को पहनना पसंद करते हैं। इनका आभूषण जो है वो पोला है, कंगन है, बिछिया है, बुलाक है, नथिया, बेसर, करण और कंटिका ये सभी आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो प्रश्न है आज की कि सदान लोग किससे बने बर्तन को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि सदान लोग किससे बने यानी किस धातु से बने बर्तन को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।